गाइज ये मूवी कमाल की है और ये आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, लेकिन वीडियो को एंड तक देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मूवी की शुरुआत में हम जेमी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक प्लेबॉय है। जेमी अलग अलग लड़कियों के साथ सोता है, सिर्फ उनके मजे लेता है और फिर उन्हें छोड़ देता है। जेमी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर काम करता है। वो कस्टमर को प्रोडक्ट्स दिखा ही रहा था कि तभी स्टोर ओनर की गर्लफ्रेंड आकर उससे बात करने लगती है। जेमी अपनी बातों में लोगों को काफी जल्दी फंसा लेता है। ओनर की गर्लफ्रेंड भी उससे अट्रैक्ट हो जाती है, जिसके बाद ये सीधे स्टोर रूम में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में उस लड़की का सेल फोन नीचे गिर जाता है और उसके बॉयफ्रेंड यानी स्टोर ओनर को कॉल लग जाता है। जब स्टोर ओनर ये सब सुनता है तो वो काफी गुस्सा होकर जेमी को मारकर उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद जेमी घर जाता है, जहाँ उसका छोटा भाई जॉब से निकाले जाने पर उस पर हंसने लगता है और उसे बोलता है कि अगर तुम चाहो तो ड्रग रिप्रेजेंटेटिव की जॉब कर सकते हो, बस तुम्हें डॉक्टर्स के पास जाकर ड्रग सैंपल दिखाकर उन्हें बेचना होगा, जो कि तुम काफी अच्छे से कर सकते हो। और उस जॉब में अच्छे खासे पैसे होने के कारण जेमी एक बड़ी कंपनी में वो जॉब करने लगता है। लेकिन शुरुआत में कंपनी की लेडी बॉस उसे कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग देती है, लेकिन जेमी की लेडी बॉस भी उससे अट्रैक्ट हो जाती है, जिसके बाद जेमी उसे भी लपेट देता है। और फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जेमी और उसका बॉस ब्रूस सैंपल लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। उस डॉक्टर से मिलना इनके लिए काफी जरूरी होता है, क्योंकि ये काफी बड़ा डॉक्टर है जो कि इनकी काफी सारी मेडिसिन बिकवा सकता है, जिससे जेमी का भी प्रमोशन हो सकता है। लेकिन डॉक्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और इनका अपॉइंटमेंट कई दिनों के बाद था, ये वेट नहीं कर सकते थे। इसलिए जेमी रिसेप्शन लेडी को पटाकर डॉक्टर के केबिन में अपने सैंपल रख आता है और वहाँ पहले से ही रखे सैंपल्स को कचरे के डिब्बे में फेंक आता है। इसके बाद डॉक्टर जा रहा होता है तो जेमी के दिमाग में एक प्लान था। वो डॉक्टर को रोक कर उसे $1000 देता है और बोलता है कि उनकी कंपनी एक एक्सपेरिमेंट कर रही है। डॉक्टर भी काफी लालची होता है, जिसके बाद वो जेमी की बात सुनने के लिए उसे अपने साथ लेकर जाता है। जेमी जब डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में जाता है तो उसे मैगी नाम की एक पेशेंट मिलती है, जिसे पार्किंसंस रोग होता है, यानी कि उसकी पल्स धीरे धीरे काम करना बंद कर रही थी। इसके साथ मैगी जेमी के सामने ही अपनी ब्रेस्ट दिखाती है, क्योंकि उसकी ब्रेस्ट पर कुछ मार्क्स बन गए थे जिन्हें उन्हें ठीक करवाना होता है। लेकिन यहाँ भी जेमी खुश होकर मैगी के मजे ले रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद जब मैगी बाहर जाती है तो जेमी को अपने बैग से मारने लगती है और बोलती है तुम घटिया इंसान हो, पर जेमी किसी तरह उसे शांत कर ही लेता है। जेमी मैगी का नाम और नंबर भी पूछता है, पर वो बिना बताए वहाँ से चली जाती है। लेकिन जेमी ऐसे मानने वाला नहीं था। वो उसी हॉस्पिटल में काम करने वाली एक लड़की को पटाकर उससे मैगी का नंबर निकलवा लेता है। इसके बाद जेमी मैगी को कॉल करता है तो मैगी समझ जाती है उसने उसका नंबर जुगाड़ लगाकर निकाला होगा। जेमी फोन पर मैगी को कॉफी के लिए पूछता है। मैगी मना करती है, पर उसे पता था जेमी ऐसे मानने वाला नहीं है। वो हाँ करके उसे उसी रेस्टोरेंट में बुला लेती है जहाँ वो काम करती है, जहाँ जेमी और मैगी बातें करते हैं। जेमी मैगी की तारीफ करने लगता है, लेकिन मैगी इन सब फालतू की बातों से बोर हो जाती है और वो बोलती है हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो क्यों न टाइम बचाते हुए सीधे मेरे अपार्टमेंट पहुंचकर इंटीमेट हो जाएं। मैगी के मुंह से ये सब सुनकर जेमी को यकीन नहीं होता, लेकिन मैगी सीरियस थी। मैगी कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वो टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे पॉइंट की बात करती है। और फिर ये हफ्ते में कई बार मिलने लगते हैं। और एक दिन मैगी जेमी के घर आकर अपने सारे कपड़े निकालकर न्यूड हो जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जेमी का छोटा भाई भी वहीं है। तो यहाँ काफी फनी सीन देखने को मिलता है, जिसके बाद जेमी और मैगी इंटीमेट होते हैं और काफी इंजॉय भी करते हैं। और फिर अगले दिन ट्रे नाम का एक लड़का आकर जेमी को खूब मारता है, क्योंकि उसे पता चल गया था जेमी उसके हॉस्पिटल में रखे सैंपल्स को कचरे के डिब्बे में फेंक देता था। खैर इसके बाद जेमी मैगी की काफी केयर करने लगता है, लेकिन ये चीज मैगी को अच्छी नहीं लगती। वो पहचान गई थी कि जेमी उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, पर वो जेमी के साथ सिर्फ इंटीमेट तक ही सीमित रहना चाहती थी। वो जेमी को समझाती भी है कि जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि मैंने एक बार रिलेशनशिप रखी थी और वो मेरी बीमारी की वजह से सक्सेस नहीं हो पाई। दरअसल अब मैगी को लगता है उसकी बीमारी की वजह से कोई भी उसके साथ खुश नहीं रह पाएगा, और यही बात वो जेमी को भी समझाती है। ये लोग रात को भी काफी टाइम तक बातें करते रहते हैं। तो इसी बीच मैगी बताती है तुम्हारी कंपनी वायगरा नाम की नई
मेडिसिन लॉन्च करने वाली है जो कि मेल सेक्सुअल पावर को बढ़ाती है। ये जानकर जेमी अगले ही दिन अपने बॉस ब्रूस से बोलता है वो उनकी वायगरा की सेलिंग के लिए बेस्ट रहेगा। इतना सुनकर ब्रूस वायगरा को बेचने की परमिशन दे देता है। इसके बाद जेमी एक क्लब में जाता है जहाँ वही डॉक्टर भी होता है। डॉक्टर को पता था जेमी और मैगी साथ है तो वो उसे मैगी से दूर रहने को बोलता है क्योंकि मैगी की कंडीशन और खराब होती चली जाएगी, पर जेमी उसे मैगी को न छोड़ने को बोलता है। इसी के साथ जेमी डॉक्टर को अपनी कंपनी की मेडिसिन लिखने को बोलता है। डॉक्टर ठरकी होता है तो वो जेमी को गर्लफ्रेंड बनवाने को बोलता है। जेमी के पास कोई और रास्ता नहीं था तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बनवा देता है। और फिर रात को जेमी मैगी को कॉल करता है पर मैगी अब भी उससे नाराज होती है क्योंकि उसे रिलेशन नहीं रखना था और जेमी रिलेशन रखना चाहता था। तो वो कॉल कट कर देती है और अगले ही दिन वो 2-3 दिन के लिए कुछ बूढ़े लोगों को दूसरे हॉस्पिटल ले जाती है। पर इधर मैगी के बिना जेमी का बुरा हाल हो जाता है और जब मैगी वापस आती है तो जेमी को देखकर उसके साथ रिलेशन में रहने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। एक तरफ जेमी उसे मिली हुई वायगरा काफी मात्रा में बेचकर टॉप का सेल्समैन बन जाता है। जेमी काफी खुश था लेकिन एक दिन मैगी की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि जो ड्रग वो ले रही थी वो खत्म हो जाती है। ड्रग जल्दी से अवेलेबल नहीं हो सकती थी इसलिए कई बार उसके हाथ पैर कपकपाने लगते हैं। ये देखकर जेमी मैगी को ज्यादातर अपने साथ ही रखने लगता है और एक दिन जेमी की कंपनी में कॉन्फ्रेंस थी तो जेमी मैगी को साथ ही लेकर चला जाता है जहां मैगी को एक औरत मिलती है जिसे भी वैसी ही बीमारी थी और वो मैगी को अपने एक स्पेशल ग्रुप में लेकर जाती है जहां पर ऐसी ही गंभीर बीमारियों वाले लोग थे। मैगी को वहां काफी अच्छा लगता है और वो जेमी को भी वहीं बुला लेती है। लेकिन वहां जेमी और मैगी के रिलेशनशिप का पता चलने पर एक आदमी बताता है कि ये बीमारी बहुत ही बुरी है, ये मेरी वाइफ को है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता, लेकिन तुम अभी रिलेशनशिप में हो तो तुम इसे छोड़ सकते हो। ये सुनकर जेमी को काफी बुरा लगता है और वो मैगी को ठीक करने के लिए हर कोशिश करता है। उसे अलग अलग हॉस्पिटल लेकर जाता है, काफी सारे टेस्ट भी करवाता है पर कोई फायदा नहीं मिलता। इस वजह से वो अपने काम में भी नीचे आने लगा था और एक दिन थक हार कर मैगी जेमी से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसे लगता है जेमी उसके साथ उसकी बीमारी के साथ नहीं रहना चाहता। मैगी के जाने के बाद जेमी फिर से अपने काम पर फोकस करके टॉप पर पहुंच जाता है। उसे प्रमोशन के लिए दूसरे शहर भी जाना होता है लेकिन एक दिन उसे उसकी रिकॉर्डिंग की हुई टेप मिलती है जिसमें मैगी काफी खुश दिखाई देती है और टेप देखकर उसे यकीन होता है कि प्यार के बीच कुछ भी मायने नहीं रखता, बीमारी हो या फिर कुछ और तभी जेमी को पता चलता है कि मैगी वहां से जा रही है। जेमी जल्दी से मैगी की बस का पीछा करके उसे उतार लेता है और उसे बोलता है मुझे समझ आ गया है कि प्यार के बीच कुछ भी नहीं आ सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी बीमारी के साथ रह लूंगा, बस अब तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। इतने में ही ये दोनों रोने लग जाते हैं और फिर मूवी के क्लाइमेक्स में जेमी सेल्समैन की जॉब छोड़कर डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करने लगता है क्योंकि वही उसका सपना था। गाइज अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय।